हेलो। हम क्लास 7th का चैप्टर 4 मुगल एम्पायर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ी कि हम क्या पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में, क्या ये चैप्टर हमें बताता है, क्यों ज़रूरी है। और अब हम मुगल एम्पायर को आगे डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड लेक्चर है ये। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक बेसिक बहुत ही ब्रीफ के अंदर मुगल मिलिट्री कैंपेन ये जो है ये डिस्कस किया था बहुत ब्रीफ वे में। और अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे थोड़ा और डिटेल में बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको और इजी वे में लर्न कर रहे हैं, क्योंकि फर्दर जो है हमने हर एक मुगल एम्परर की पूरी स्टडी करनी है कि उसकी डेट्स क्या थी, कौन से, कब वो आया, कब उसकी डेथ हुई, उसके बाद उसका सक्सेसर कौन है, और इस सब के बारे में हमको पढ़ना है। और ये तभी लर्न होगा इजीली जब आप इसको एक स्टोरी की फॉर्म में याद करोगे, जैसे कोई मूवी चल रही है, स्टेप बाय स्टेप याद करोगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। तो हम जो है मुगल मिलिट्री कैंपेन, ऑल्दो हमने ये स्टडी कर लिया है लास्ट लेक्चर में, बट स्टिल थोड़ा सा और ब्रीफ, थोड़ा सा और अगर इसके बारे में हम डिटेल में बात करें, या फिर अगर मैं आपको थोड़ा और इसके बारे में बताऊं, तो ये क्या है, हमने ये बोला कि जो मुगल एम्पायर है वो किसने स्टार्ट किया इंडिया के अंदर, बाबर ने। बाबर जो है वो फर्स्ट मुगल एम्परर था, जो कि 1526 से 1530 तक इसका जो रीन था, मतलब इसने जो रूल किया 1526 से 1530 तक रूल किया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो बाबर है वो इंडिया आया क्यों, उसको क्या जरूरत पड़ी इंडिया आने की। तो हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि जो बाबर है वो एक्चुअली इंडिया का रूलर नहीं था। वो कहाँ का रूलर था, वो फरगाना का रूलर था। अगर हम यहाँ पे पढ़ें, सो अगर हम पूरा लाइन पढ़े, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड। तो एक्चुअली क्या है, सबसे पहले जो उसको जगह मिली फरगाना रूल करने को मिली, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं आती थी, कहीं और थी। लेकिन ही वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन, यानी कि जहां से उसको फरगाना का थ्रोन मिला था उसको वो छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि फरगाना को किसी और ने आके अटैक कर लिया और किसी और ने वहां पे इन्वेजन कर ली। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongolian group, the Uzbeks. अब इसका क्या मीनिंग हुआ, हमने ये पढ़ा कि एक्चुअली जो मुगल है ये मंगोल के जो थे डिसेंडेंट्स थे, मंगोल में जो जंगेज खान है उनके डिसेंडेंट्स थे। लेकिन इनका ऑल्दो एम्पायर था, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे की जो है टेरिटरीज कैप्चर करते रहते थे। तो एक और मंगोलियन ग्रुप, जो मंगोल ग्रुप था उस टाइम पे, उसने क्या किया, बाबर का जो फरगाना में जहाँ पे वो रूल करता था उस पे हमला किया और उसको अपने अंडर ले लिया और उसको निकाल दिया अपने एंसेस्ट्रल थ्रोन से, उसको बाहर निकाल दिया। तो अब जब बाबर राजा नहीं रहा तो उसने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में अगर हम पढ़े, आफ्टर इयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल। तो हमको ये पता है कि उसने पहले क्या किया, बहुत देर तक वो इधर उधर घूमता रहा, उसको समझ नहीं आया क्या करना है क्या करना है, और फिर उसने फाइनली सीज किया काबुल 1504 में। तो 1504 के अंदर उसने क्या किया, काबुल पे अपना जो है काबुल को अपने अंडर कंट्रोल में लिया। और उसके बाद उसने दिल्ली सल्तनत, जो उस टाइम पे इब्राहिम लोदी था, जो कि लास्ट रूलर है लोदी डायनेस्टी का, उसको हराया एट पानीपत, और उसने दिल्ली को जो है कैप्चर किया। तो ये एक्चुअली पूरी बाबर की स्टोरी है कि बाबर एक्चुअली दिल्ली के अंदर जो इंडिया है उसके अंदर आया क्यों। वो इसलिए आया क्योंकि उसने पहले काबुल, पहले तो उसको फरगाना से निकाल दिया गया। किसने निकाला, अजबेक्स जो एक मंगोल ग्रुप है उसने उसको फरगाना में, जो कि एक्चुअली उसका किंगडम था उस टाइम पे, उससे निकाल दिया। तो उसको निकाल दिया, उसको हरा दिया। तो उसने फिर क्या किया, कुछ सालों के बाद काबुल जो है उसमें उसको जीता, उस पे अपना रूल किया, और उसके बाद वो दिल्ली के अंदर आया और उसने इब्राहिम लोदी को जो है हराया। अब एक और रीजन कि काबुल सीज करने के बाद उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ी बाबर को कि वो दिल्ली आया और उसने दिल्ली को जो है अपने अंडर किया, वो ये है, हमने बहुत बार ये पढ़ा हुआ है पहले भी कि जो इंडिया पे थे, या जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे बहुत बार जो लोग हैं अटैक करते रहे। क्यों? क्योंकि इनको इंडिया को लूट के जाना था। इंडिया जो है उसमें बहुत पैसे थे, बहुत रिचेज थी, और वो क्या करते थे, आते थे इंडिया पे, कहीं छोटी सी एरिया पे अटैक करते थे, लूटते थे, चले जाते थे, फिर आते थे, अटैक करते थे, पैसे वगैरह लूटते थे और चले जाते थे। तो जो बाबर था सबसे पहले, इसने भी यही रीजन से इंडिया में आया और उसने डिसाइड किया कि मैं भी आऊंगा यहाँ पे, कुछ छोटा सा एरिया कैप्चर करूंगा, वहां पे जो है जितना भी वहां पे पैसा है, सोना है, उसको लूट के हम बाहर चले जाएंगे वापस काबुल। लेकिन जब वो इंडिया आया, जब वो दिल्ली पहुंचा, तो उसने रियलाइज किया कि इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सुंदर कंट्री है, और उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इसको लूट के नहीं जाऊंगा, मैं इसको रूल करूंगा। तो बाबर ने इसकी वजह से दिल्ली में आके इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत पे। पानीपत क्या है,
हम आगे भी पढ़ेंगे कि जो पानीपत है यहाँ पे बहुत सारी लड़ाई हुई है। ये जो पानीपत की बैटल है जो बाबर ने लड़ी, ये भी है। हम आगे भी पढ़ेंगे कि बहुत सारी पानीपत में बैटल्स हुई हैं। क्यों? क्योंकि पानीपत जो है ये एक बैटल ग्राउंड है। बैटल ग्राउंड मतलब एक फ्लैट ग्राउंड जहाँ पे ना कुछ पेड़ पौधे ना कुछ नहीं है, फ्लैट ग्राउंड है, और इसको इसीलिए यहाँ पे जो लड़ाइयाँ है ये इजीली होती थी। तो अगर हम इसको और अच्छे वे में समझे, तो अगर हम देखें तो ये इंडिया का मैप है उस टाइम पे जब बाबर कर चुका था। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें समझे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे उज़्बेक्स लिखा हुआ है। उज़्बेक्स अब लिखा है, वैसे ये वही मंगोल ग्रुप है जिसने बाबर को जो है फरगाना से निकाला था। फरगाना जो है वो यहाँ कहीं होगा उज़्बेक्स से आगे। ये साफाविद एम्पायर है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हम जब हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं कौन है? बाबर का जो बेटा है, बाबर का जो सक्सेसर है जिसने थ्रोन लिया, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि साफाविद एम्पायर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो है ये दिखा रहे हैं कि ये जो है बाबर ने अपने अंडर किया था। ये काबुल है, ये रीजन उसने अपने अंडर किया। और उसके बाद क्या किया? उसने अटैक किया दिल्ली पे। दिल्ली के अंदर जो कि दिल्ली सल्तनत थे उस टाइम में, जो कि इब्राहिम लोदी है, पानीपत में उसकी लड़ाई हुई। और जो ये जो डॉटेड लाइन हो रखी है, ये इसने अपनी एक्सपेंशन की। बेसिकली ये क्या थी? ये दिल्ली सल्तनत थी उस टाइम की। दिल्ली सल्तनत जो है वो पूरे इंडिया के अंदर नहीं थी, हमने पढ़ा है। तो उस टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत थे वो इतने ही थे, और इसीलिए उसको जो है यहाँ पे उसने अटैक किया और ये जो रीजन है अपने अंडर ले लिया। इसके बाद हम पढ़े तो ये फरगाना वैली है। फरगाना वैली जहाँ से बाबर आया था, ये प्रेजेंट डे मैप पे शो हो रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये फरगाना वैली का पूरा मैप है। ये फरगाना यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ ये फरगाना है। तो ये जो है यहाँ पे बाबर पहले ओरिजिनली था, और उसने यहाँ से ही जो थे उज़्बेक्स थे उन्होंने उसको हरा दिया और बाहर निकाल दिया था। इसके बाद हम पढ़े तो ये क्या है? बाबर ने कैसे कैसे आकर इंडिया के अंदर अपना कंट्रोल जमाया। तो सबसे पहले काबुल में अगर हम पढ़े तो काबुल पे बाबर आया, इसने काबुल पे अपना अटैक किया और अपना जो जीता। उसके बाद ये कहाँ गया? पेशावर, श्रीनगर, और उसके बाद दिल्ली। यहाँ पे जो है पानीपत की इसकी लड़ाई हुई, और इसके बाद इसने फुल एक्सपेंशन की। ये जो दिल्ली सल्तनत है, यहाँ से ये कांधार भी गया था, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम देख रहे हैं कि इंडिया में वो कैसे आया। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज और, पानीपत की लड़ाई ज्यादातर राजा क्यों लड़ते थे, इसका जो रीजन है वो ज्योग्राफिकल रीजन है। पानीपत की लड़ाई इतनी बार क्यों हुई? क्योंकि अगर हम देखें, अगर आप ये एरिया देखो जहाँ ये हिमालयाज लिखा हुआ है, तो हिमालयाज जो है ये एक्चुअली एक क्या कहते हैं, हिंड्रेंस थी किसी भी राजा के लिए इसको क्रॉस करना। मतलब कि जो भी लोग यहाँ पे थे, या जो भी यहाँ पे थे, जितने भी एम्परर्स थे या जो भी किंग्स थे, वो उनको अगर इंडिया पे अटैक करना था तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि बीच में जो है ये हिमालयाज आ जाते थे। हिमालयाज जो है इतने मुश्किल है क्रॉस करने के लिए, और उनको आप क्रॉस नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास बहुत इक्विपमेंट्स नहीं थे पुराने टाइम में, तो वो लोग यहाँ से नहीं आते थे। इधर जो है हमारे पास चारों इतनी हमारा जो इंडिया का बॉर्डर है, अगर हम अभी देखिए जो सारा साउथ एरिया है, और ये सब जो था ये क्योंकि इसको जो है सी ने कंट्रोल करके रखा हुआ था, तो यहाँ से भी लोग नहीं आ सकते थे। तो सिर्फ ओपनिंग जो थी वो ये पार्ट था। तो अगर किसी को यहाँ से भी अटैक करना होता था ना, तो वो फुल वे घूम के आता था और इधर से अटैक करके आता था। तभी पानीपत जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ वगैरह होती थी। यही रीजन है कि जो पानीपत की लड़ाई है, सिर्फ बाबर नहीं बहुत लोग लड़ेंगे पानीपत की लड़ाई। हम सारे उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब इसके अंदर क्या है, हमने टेबल 1 जो है जिसके बारे में हम सारे मुगल एम्परर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको पढ़ना है। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमें क्या वो बताएंगे कि एक्चुअली जो मुगल है उनको किस किस लोगों ने चैलेंज किया, मुगल ने किन किन लोगों को हराया, और कैसे उन्होंने जो अपना है मुगल एम्पायर उसको एस्टेब्लिश किया। अब क्या है, हम ये समझते हैं कि जब इंडिया के अंदर मुगल आए तो सिर्फ इंडिया के अंदर और भी रूलर्स थे। तो उन्होंने कोई जो बाबर है, अगर हम उसका एग्जांपल लें, तो उसको एकदम तो वेलकम किया नहीं कि अगर वो आता है और पूरे इंडिया पे उसको कब्जा करना है तो हम उसको बोलेंगे प्लीज आओ और आकर कब्जा करो। तो क्या थे, बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जिनको बाबर ने जिनको
जिन्होंने अपोज किया बाबर को या मुगल एम्पायर की जो एक्सपेंशन है उसको। और हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो है, जो सिख है, जो मेवाड़ है, या जो मरवाड़ी जो सोल्जर्स थे या फिर जो राजपूत सोल्जर्स थे, इन लोगों ने कैसे जो है मुगल एम्पायर को रोक कर रखा था कितनी देर तक, और उसके बाद अगर कुछ एरिया मुगल ने इनका भी लिया है, इनको भी अगर हराया है, तो वो क्यों हराया, कैसे हराया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम ये टेबल स्टार्ट कर रहे हैं। ये टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, तो इसको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सिर्फ बाबर और हुमायूं के बारे में बताऊंगी। तो बाबर का क्या है, इसने डिफीट किया, इसका जो एक्चुअली रेन थी या इसका जो रूल था वो 1526 टू 1530 था। बहुत ज़्यादा साल इसने रूल नहीं किया, लेकिन इसने जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है अपना एम्पायर या फाउंडेशन जिसको हम बोलते हैं, मुगल एम्पायर की जो फाउंडेशन है उसको इसने एस्टैब्लिश किया। ऑल्दो जो इसका रूल था सिर्फ 4 साल का है, 1526 टू 1530, बट स्टिल उसमें भी इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऐसी बिल्ड की जिसपे आप पूरा मुगल एम्पायर बना सकते थे। तो इसने सबसे पहले क्या किया, 1526 में इब्राहिम लोदी को डिफीट किया और इसके अफगान सपोर्टर्स को डिफीट किया पानीपत के अंदर। पानीपत की लड़ाई में इसने डिफीट किया। अगर हम ये ऊपर देखें और यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि पहले बात तो ये उसने मुगल जो आर्मी है वो दिखाई कि मुगल आर्मी के पास घोड़े हैं, हाथी है, सब कुछ है, और क्या है, उनके पास कैनन्स हैं। अगर आप यहाँ देखो फिगर 4, कैनन्स थी उनके पास। कैनन क्या होता है, ये जो तोप है आज पहले जो थी बहुत यूज होती थी, तो ये बाबर लेके आया। तो बाबर ने इसको बहुत इफेक्टिवली यूज किया पानीपत की लड़ाई में, और पानीपत में जो इब्राहिम लोदी है उसको हराया, और इसके जो भी अफगान ऑपोजिशन थे या जो अफगान सपोर्टर्स थे इब्राहिम लोदी के, उसको भी पानीपत की लड़ाई में इसने हराया। फिर इसने क्या किया, एक साल में 1527 में राणा सांगा जो है एक राजपूत रूलर है, एक मेवाड़ी रूलर है, इसको हराया। और इसको हरा के जो है इसने कहाँ हराया, खानुआ पे, खानुआ जो एक जगह है वहां पे इसने इसको हराया। इब्राहिम लोदी को इसने हराया था पानीपत के अंदर, ये भी इसके बारे में मैप पे देखेंगे। और फिर 1528 में इसने क्या किया, राजपूत को हराया, चंदेरी, defeated Rajputs at Chanderi and established control over Agra and Delhi before his death। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है ये वो है जब बाबर ने इंडिया के अंदर अटैक किया। तो अगर आप ये देखो तो बाबर यहाँ पे काबुल है, ये बाबर का पहले ओरिजिनल किंगडम जो है वहां से इसने आया, और इसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत जो थी, ये ग्रे के अंदर आपको शेड हुआ हुआ दिख रहा है, ये पूरी दिल्ली सल्तनत थी। जो तो जब इसने इब्राहिम लोदी को हराया तो इतना सारा एरिया तो इसने अपने अंडर पहले ही कर लिया। और उसके बाद इसने क्या किया, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है द राजपूत कॉन्फिडरेंसी अंडर राणा सांगा ऑफ मेवाड़। तो जो राणा सांगा मेवाड़ के थे इसको हराया फिर किसने, बाबर ने। यहाँ से साथ में ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने फिर पानीपत पे नहीं, इन्होंने जो है काबुल के जो हमने पढ़ा उसके अंदर इन्होंने लड़ाई की। काबुल से जो था बाबर आया। और इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक्चुअली जो राणा सांगा थे वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे और वो एक्चुअली जीत रहे थे, लेकिन उनकी ही आर्मी में से किसी ने अटैक जो था उसने अटैक किया, किसकी तरफ से, बाबर की तरफ से, यानी कि उसने धोखा दे दिया राणा सांगा को। तो राणा सांगा जो है उसने वो जीत रहे थे, वो बाबर को हरा रहे थे, लेकिन राणा सांगा की किसी आर्मी के किसी आर्मी के जो कोई लीडर था या जो हेड था उसने क्या किया, उसने राणा सांगा का एंड पे आके साथ छोड़ दिया और वो बाबर की साइड चले गया और उसने बाबर की वहां से अटैक किया। तो इसकी वजह से जो राणा सांगा है वो हार गए और ये जो एरिया है ये भी सारा बाबर के अंडर आ गया। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि बाबर ने क्या किया, उसने चंदेरी राजपूत को हराया चंदेरी के ऊपर। तो चंदेरी में जो कुछ रूलर्स थे उन्होंने भी, ये था कि चंदेरी में कुछ रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने राणा सांगा को एक्चुअली सपोर्ट नहीं किया था जब वो लड़ने जा रहे थे। तो उन्होंने भी पहले तो उसका बाबर का पूरा हेल्प की, लेकिन बाद में बाबर ने उसी को हरा दिया, राजपूत को जो वहां के थे चंदेरी पे, और उसने प्रॉपर आगरा और दिल्ली पे जो है अपना कंट्रोल फुल इस्टेब्लिश कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में कि जो हुमायूं है उसने क्या किया। तो हुमायूं जो है हमने पढ़ा है कि वो एक्चुअली बाबर का जो है बेटा है। तो जो बाबर के बेटे थे वो सिर्फ हुमायूं नहीं थे, उसके और भी बच्चे थे। तो बाबर ने अपने विल में क्या बोला, बाबर ने ये बोला कि जो भी मेरी डेथ के बाद जितने भी जो भी मेरा एरिया है वो मेरे बच्चों में बराबर बांट दो।
दैट मीन्स आप क्या करो, मेरा जो एरिया है सब बच्चों को इक्वली बांट दो। तो हुमायूं जो था उसने यही डिसाइड किया, उसने कहा ओके जितना भी हम एरिया है वो हम बांट लेंगे। सो हुमायूं का जो वैसे डेट्स लिखी हुई है इसके रूलिंग, वो है 1530 टू 1540 एंड देन 1555 टू 1556। तो 1540 से 1556 के बीच में जो है एक्चुअली हुमायूं ने कोई रूल नहीं किया। इसके बीच में जो है दूसरे रूलर्स आ गए थे जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वो कौन रूलर्स थे? शेरशाह सूरी थे। हमने दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ा है कि एक्चुअली शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, और जो अकबर है उसने अपनी बहुत सारी पॉलिसीज जो है और रूलिंग पॉलिसीज जो है शेरशाह सूरी से एक्चुअली ली थी, एक्चुअली वहां से ली थी, और वो उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फॉलो की थी। वो इतना अच्छा वो रूलर था। तो अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। इसका मतलब उसने फादर के विल में बोला सब बच्चों को बराबर दे दो, तो हुमायूं ने वैसे ही किया। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस। तो हर भाई को, जितने भी बाबर के जो बेटे थे सब ने उनको एक एक प्रोविंस सबको मिल गया रूल करने के लिए। लेकिन क्या प्रॉब्लम थी, उसका एक भाई था जिसका नाम था मिर्जा कामरान। वो जो था बहुत एम्बिशियस था। एम्बिशियस मतलब वो चाहता था कि मैं नहीं चाहता कि सारे रूल जो है सब सब भाइयों को एक एक प्रोविंस मिले, मैं चाहता हूँ मुझे बहुत सारा एरिया मिले, सारा एरिया मिले। तो वो मिर्जा कामरान था। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। अब कौन सा कॉम्पिटिटर है अफगान का जो आया और उसने हुमायूं को हराया? उसका नाम है शेर शाह सूरी, या फिर उसका नाम जो बुक में लिखा हुआ है शेर खान। दोनों सेम ही लोग हैं। उन्होंने जो है हरा दिया, हुमायूं को हरा दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी क्या हुआ, मिर्जा कामरान जो उसका भाई है उसने डिसाइड किया कि मैं तो हुमायूं की बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला। तो उसने शेरशाह सूरी को बोला कि आप जाओ, आप जब हुमायूं को हराओगे तो आप प्लीज इसको मार देना, ठीक है। तो शेरशाह सूरी या शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौस एंड कानुज, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। तो ये जो दो जगह हैं, तो इसने क्या किया, शेरशाह सूरी ने एक्चुअली हुमायूं को दो बार हराया, एक चौस में और एक कानुज के अंदर। 1539 एंड 1540 में दो बार हुमायूं हार गया। क्यों? क्योंकि इसके भाई ने भी इसका साथ छोड़ दिया। उसने कहा मैं तो कोई हेल्प नहीं करने वाला। तो इसकी वजह से क्या हो गया, अब जो है ना ब्रदर्स उसके कोई हेल्प कर रहे हैं ना, और जो शेरशाह सूरी है वो हुमायूं को मारना चाहता है। तो हुमायूं ने क्या किया, वो ईरान भाग गया। ईरान में कहा गया, साफाविद शाह के पास, जो कि साफाविद डायनेस्टी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे। तो जो साफाविद डायनेस्टी है उसमें वो चले गया। ये शेरशाह सूरी है, ये हुमायूं है। और हुमायूं को क्या किया, उसको बेचारे को जाना पड़ा जो है अपनी ईरान की डायनेस्टी, जो साफाविद डायनेस्टी। तो अगर आप ये देखो तो ये मुगल एम्पायर था और ये साफाविद एम्पायर था। तो वो साफाविद एम्पायर चले गया। इसमें एक और रीजन है कि एक्चुअली जो बाबर है उसने भी साफाविद एम्पायर से हेल्प ली थी मुगल एम्पायर अपना बनाने के लिए, इब्राहिम लोदी को डिफीट करने के लिए और राणा सांगा को डिफीट करने के लिए उसने भी साफाविद एम्पायर से थोड़ी हेल्प ली थी। तो इसकी वजह से हुमायूं ये भी साफाविद एम्पायर के पास गया और इसने बोला मुझे हेल्प दो, मुझे रख लो अपने पास, और वो मान गए। अगर आप देखो तो ये जो है ये साफाविद एम्पायर है, और ये जो है ये मुगल एम्पायर को इन्होंने शेड करके दिखाया है। ब्लू के अंदर साफाविद एम्पायर है, यहाँ पे वो चले गए। ये जो है काबुल है, और यहाँ पे अब वो उसकी हेल्प लेने गया हुआ है। In Iran, Humayun received help from Safavid Shah. He recaptured Delhi in 1555, but died the next year after an accident in his building. ये जो बिल्डिंग है ये बेसिकली एक लाइब्रेरी थी, और यहाँ पे क्या है, हुमायूं जो था गिर गया था लाइब्रेरी में और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। इसकी वजह से जो है उसका एक्सीडेंट में डेथ हुई। वो एक्चुअली उसको किसी राजा ने या किसी भी उसके ओपोनेंट ने मारा नहीं, उसकी डेथ हुई एक एक्सीडेंट से, क्योंकि वो ये जो यहाँ पे ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये लाइब्रेरी है, यहाँ से वो गिर गया था। और अगर हम बात करें तो जितने भी मुगल एम्परर्स के बारे में हम बात करेंगे, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो कि हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद है जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, जो 6 रूलर्स हम पढ़ेंगे। इसमें ये माना जाता है कि हुमायूं जो है ये सबसे ज्यादा वीक एम्परर था। क्यों? क्योंकि इससे दो बार छीन लिया गया था, जो दिल्ली है या फिर जो भी इसका एम्पायर है, दो बार इससे छीन लिया गया था। इसकी वजह से वीकेस्ट एम्परर है। जितने भी बाकी रूलर्स हैं वो जब तक जिंदा थे तब तक उनके एम्पायर को कोई, तब तक इन्हें कोई नहीं हरा पाया था।
तो इसकी वजह से हुमायूं को मानते हैं कि ये थोड़ा वीक रह चुका है। तो ये साफाविद शाह के पास गया, उसने इसकी हेल्प की। ये बिल्डिंग में ये जो है ये मर गया था। और जो एक्चुअली एक और स्टोरी है कि एक्चुअली अकबर की जो मदर है वो भी साफाविद डायनेस्टी से ही थी, वहीं से थी, और वहीं से जो है अकबर की मदर थी, और अकबर भी वहीं से आया। अब अकबर वॉज 13 years old व्हेन ही बिकेम एम्परर। तो जब हुमायूं का एक्सीडेंट हुआ अकबर वॉज ओनली 13 years old, सिर्फ 13 years old था। इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे, बट जस्ट ब्रीफ कि अकबर जो है 13 years old का था जब जो है हुमायूं वो मर गया और अकबर को एम्परर बना दिया। और एक्चुअली एक और अकबर का जो बर्थ था वो एक्चुअली एक राजपूत किंग के घर पे हुआ था, क्योंकि जिस टाइम पे अकबर का बर्थ हुआ उस टाइम पे हुमायूं के पास कोई भी राज्य नहीं था। वो उस टाइम के बीच में 40 to 55 के बीच में अकबर का बर्थ हुआ। और कहाँ हुआ, क्योंकि वो इतना अनसेफ था, एक राजपूत किंगडम में जो एक किंग है उसके घर पे अकबर का बर्थ हुआ है। और एक और चीज, शेरशाह सूरी जो था, जब 1555 में हुमायूं ने दिल्ली कैप्चर किया तब उसने शेरशाह सूरी के बेटे को हराया, जो कि था सिकंदर शाह सूरी। शेरशाह सूरी उस टाइम पे रूल में नहीं था। जो उसका बेटा है सिकंदर शाह सूरी, उसको हुमायूं ने हराया और जो मुगल एम्पायर है उसको दोबारा स्टार्ट किया। अगला जो है अकबर से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।